हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद। बच्चों, आज आपके बीच में IUPAC का फाइनल क्लास, जो कि एक दो तीन पार्ट इसके पढ़ चुके हैं और आज जो है इसका फाइनल क्लास पढ़ने जा रहा है। और आपको हमने बताया था कि बोर्ड एग्जाम में खास करके ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 10th स्टैंडर्ड पे, वो भी 4 मार्क्स का। और चाहे वो जिस बोर्ड की बात करेंगे, सभी बोर्ड में इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर 2 क्वेश्चन आता है, उन 2 में से एक क्वेश्चन ये जो आज का वीडियो है यहाँ से डेफिनेटली आएगा ही आएगा। आप इसको क्लियर श्योर एंड सर्टेन मान के चलिए। ठीक, तो चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये फाइनल क्लास से पहले आपको क्या जानना है, क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी वरीयता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। वरीयता श्रेणी का मतलब यह है कि जैसे आप नंबर को काउंट करते हैं 1 2 3 4, वैसे ही ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप गिवन है दिए गए हैं, इसको आप ऐसे सीरीज में लर्न कर लेंगे कि कौन पहले आता है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है। ऐसे ही मतलब जैसा ये सीक्वेंस हमें लिखा है वैसे ही आपको हूबहू लर्न कर लेना है इसको। ठीक है, तो देखिए, जैसे अगर कहीं पे C++ दिखेगा तो उसको उसका जो सफिक्स होगा, सफिक्स और प्रीफिक्स 2 चीजें होती हैं। वो क्या है अभी उसके बारे में पिछले भी क्लास में हमने बताया है और आज भी आपको जस्ट बताऊंगा। अभी आप इसको सेम इट इज ऐसे ही समझे कि ये क्या दिया गया है। COOH, इसका सफिक्स होता है ओइक अम्ल या ओइक एसिड भी कहते हैं, और प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सिल। SO3H, अगर SO3H कहीं लिखा मिलेगा तो वो होता है सल्फोनिक अम्ल, जिसका प्रीफिक्स होता है सल्फो। COOR, R मतलब होता है कि जैसे एल्किल ग्रुप कोई है, बेसिकली इसको आप मान के चलते हैं मेथिल ग्रुप या एथिल। ठीक, OH इसका सफिक्स होगा और एल्कोक्सी कहेंगे इसके प्रीफिक्स को। COX, X का मतलब होता है हाइड्रोजन, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। अगर कहीं भी COX मिलेगा तो उसे उसका जो सफिक्स होता है वो है ओइन हैलाइड और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोफॉर्मिल। CONH2, अगर कहीं पे CONH2 मिलेगा तो उसे कहा जाएगा एमाइड और उसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा कार्बेमाइल। C++N, ये होता है नाइट्राइल और इसका जो प्रीफिक्स होता है उसका नाम है फार्मिल। C++O, जिसे कीटोन या ऑन, अगर सफिक्स में इसका नाम लिखना होगा तो ऑन लिखेंगे और प्रीफिक्स में इसका नाम होता है कीटो। OH, जिसका सफिक्स नेम होता है ऑन और प्रीफिक्स नेम होता है हाइड्रोक्सी। NH2 का सफिक्स नेम होता है एमीन और इसका जो प्रीफिक्स नेम होता है एमिनो। जैसा कि क्रियात्मक समूह आप जान चुके हैं, इस क्रियात्मक समूह में जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको विशेष ध्यान देंगे आप। जैसे कि COOH, जिसे कार्बोक्सिल ग्रुप है और इसका जो सफिक्स नेम होता है ओइक अम्ल, ओइक एसिड। और आपका ये CONH2 है एमाइड, इसको भी विशेष ध्यान देंगे। और फिर OH को ऑन और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो हाइड्रोक्सी, और NH2 एमीन और एमिनो। इसमें आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे COOH और ये छूट गया था CHO, जिसे अल कहा जाता है, और OH। ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। जैसा कि मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में आपको बताया था कि ये जो भी क्लास IUPAC लिया जा रहा है ये खास करके 10th के बच्चों के लिए, वो किसी भी बोर्ड के बच्चे हो उनके लिए ये बनाया गया है। और यहाँ से आपको एकदम हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में मिलेगा। और साइंस भी समझ लीजिए ये मैथमेटिक्स का नंबर होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसा कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो और भी जो IUPAC से रिलेटेड प्रीवियस क्लासेस पढ़ी हुई है उसके भी वीडियो को आप जरूर देख लें, जिससे आप थोड़ा बहुत जो बेसिक क्लियरिटी होती है वो क्लियर रहेगा। तभी आप इस तरह की मतलब क्रियात्मक समूह का यूज आप कर पाएंगे। चलिए, तो देखिए, वैसे मैं एक बार बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताऊं कि अगर IUPAC नाम किसी
भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी और कार्बन श्रृंखला, बंध नाम और क्रियात्मक समूह। बीच में एक साइक्लिक या बंध श्रृंखला होता है, लेकिन वो 10th स्टैंडर्ड में ना के बराबर है, इसलिए क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम में बहुत कम दिन है, तो इसलिए खास करके आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना है, इस तरीके की प्रिपरेशन करना है कि हाँ हम जो भी क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं उसको इस पैटर्न में तैयारी करें कि हमारा ये गलत ना हो। भले हमारा नॉलेज इस समय ना बढ़े, लेकिन पेपर का जो टारगेट है, पेपर का जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें जरूर प्राप्त हो। ठीक है, तो प्रतिस्थापी आप पिछले क्लासेस को देख लेंगे। प्रतिस्थापी मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई चीज लगी हुई है तो उसे प्रतिस्थापी या प्रीफिक्स कहते हैं। कार्बन श्रृंखला, कार्बन की गिनती हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया है, वहां पे आप देख लेंगे। फिर बंध नाम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे नामकरण किया जाता है। फिर क्रियात्मक समूह, क्योंकि हमने बताया अभी स्टार्टिंग में इसी क्लास के कि अगर क्रियात्मक समूह या ये जो आज का क्लास है, अगर आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं आईयूपीएससी से, तो एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप इसको विशेष ध्यान देंगे। इसमें देखिए क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, जो नई चीज इंक्लूड हुई है, इसका सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि नाम लिखने के बाद पीछे इसी का नाम लिखा जाता है सफिक्स वाला नाम, जो अनुलग्न होता है, मतलब नामकरण लिखने के बाद में पीछे जोड़ दिया जाएगा। इसका जो अनुलग्न सफिक्स नॉमेनक्लेचर होता है उसको नाम के पीछे जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हम कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला को चूज करते हैं, और इसमें इन जो भी आपके 7-8 है, इसको विशेष ध्यान देकर के आप याद कर लेंगे। अगर ये दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको विशेष ध्यान देना है और वहां से नंबरिंग करनी है जहां से क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप को सबसे लीस्ट नंबर, कम नंबर मिले। तो देखिए ये दिख रहा है OH, मतलब जो नंबरिंग है वो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2, यहां जाएंगे तो 3 ही होगा, फिर 3 4, यहां जाएंगे तब भी 5, यहां जाएंगे तब भी 5, तो चाहे यहां चले जाए। ठीक, तो ये हो गई नंबरिंग की बात। अब बात आती है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी वो होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हो या फिर फंक्शनल ग्रुप के अलावा भी कुछ बचे, तो वो होता है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी में मेन रूप से क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए जैसे X हो सकता है, X मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, Cl, Br और I। Cl का मतलब क्लोरीन होता है, लेकिन अब इस प्रीफिक्स नॉमेनक्लेचर में इसका नाम होगा क्लोरो, Br का होता है ब्रोमो और I का होगा आयोडो। ये तीन आप सबसे मेन रूप से ध्यान देंगे। अगर हाइलाइट में आता है, हाइड्रोजन में आता है, तो ये आपको मिलेगा। अदरवाइज अगर एल्किल ग्रुप में मिलता है R में, तो आपको CH3 मिलेगा जिसका नाम होता है मेथिल, या फिर आपको मिलेगा C2H5 जिसका नाम होता है एथिल। अब देखिए C2H5 को हम CS2 CS3 भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट करके। ठीक है, तो देखिए अब क्या बच रहा है, आप देखिए सीख जाएंगे, बहुत आसान चीज है। जैसे आप हमने पिछले भी क्लासेस में बताया है, किसी का नाम लिखते हैं वैसे भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है, बस ये पता है कि नाम कैसे लिखा जाता है। जैसे आप किसी का नाम जब आप बुलाते हैं तो सम्मान में श्री आगे जोड़ दिया जाता है कि श्री, फिर नाम, फिर सरनेम, ऐसे एक सीक्वेंस है आईयूपीएसी नाम भी लिखने का। तो देखिए सबसे पहले कुछ छूट रहा है, देखिए यहाँ भी छूट रहा है, यहाँ भी छूट रहा है। ठीक, तो CH3 मींस मेथिल, किस किस नंबर पे है उस नंबर को भी मेंशन करना है। तो 2 और 4, तो देखिए 2, 4 कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है, तो 2 का मतलब रसायन विज्ञान में 2 को क्या कहते हैं, डाई। तो क्या होगा 2, 4 डाई मेथिल, ये काम होगा प्रतिस्थापी का। अब हमको क्या लिखना है, कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है, तो देखिए 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए नाम होता है पेंट, तो हो गया पेंट, पेंटेन। ठीक, तो अब देखिए OH अगर आ गया, इसका नाम सबसे बाद में लिखना है, और OH का नाम क्या होता है, आल। तो क्या हो जाएगा, पेंटेन प्लस आल, तो मिलके क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। क्या हो गया,
पेंटेनॉल, 2,4 डाइमेथिल पेंटेनॉल। ठीक, देखिए दूसरी चीज हमने इस एग्जांपल में आपको क्या बताया है कि अगर फंक्शनल ग्रुप दिखे उसको सबसे लीस्ट नंबर मिले, उस वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो समस्या आ गई कि हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, मतलब दो क्रियात्मक समूह दिख रहा है। अगर दो क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं तब आपको ये दिमाग में होना चाहिए वरीयता श्रेणी कि किसकी वरीयता ज्यादा है। तो देखो COOH सबसे ऊपर है, इसका मतलब सबसे मेन हेड इसी को मानेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप ये माना जाएगा। और बाकी जो दूसरा रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन उसका हम सफिक्स वाला नाम नहीं लेंगे, अनुलग्न वाला नाम नहीं लेंगे, वो प्रतिस्थापी का काम करेगा और उसके लिए उसके प्रीफिक्स का नाम लाएंगे। ठीक है, तो चलिए तो देखो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो देखिए केवल OH पर बच रहा है, किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे, तो 3। और OH का प्रीफिक्स नेम क्या होता है? हाइड्रोक्सी। तो क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। फिर कार्बन की श्रृंखला जो 4 4 के लिए क्या होता है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन होगा। और COOH का नाम क्या होता है? ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ब्यूटेनोइक अम्ल। इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर करेंगे। अगर दो फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो सीक्वेंस में देखेंगे, जो ऊपर रहेगा वो हेड होगा, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और दूसरे को हम प्रीफिक्स मान के उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे दिखा हमको फंक्शनल ग्रुप, मतलब हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इसको लीस्ट नंबर मिले। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, चाहे इधर से कर रहे हैं उधर से 3 मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5। क्रियात्मक समूह के अलावा और कुछ नहीं बच रहा है जो प्रीफिक्स का काम करेगा, जो प्रतिस्थापी का काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स यहाँ नहीं है तो कार्बन कितने हैं उसकी संख्या लिखेंगे। तो कार्बन यहाँ 5 है, 5 के लिए क्या होता है? पेंटेन। तो पेंटेन और CHO का नाम क्या होता है? अल। तो पेंटेन 3 आल। ठीक है, तीसरे नंबर पे लगा है इसलिए नंबर लिखना जरूरी है। अगर 1 नंबर पे रहता तो 1 लिखना जरूरी नहीं होता, या इसको ये भी लिखा जा सकता है 3 पेंटेनॉल। 3 पेंटेनॉल। ठीक, तो कितनी आसानी से आप नाम लिख रहे हैं सीक्वेंस से। अगर थोड़ा टफ लग रहा हो तो 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे वीडियो को तो आसानी से क्लियरिटी हो जाएगी। बाकी अगर किसी को और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट में जरूर मेंशन करें कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे तो बॉन्ड की बात आ गई, फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं लिख रहा, तो अब बात आती है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अब याद करिए प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो अब देखिए ये प्रीफिक्स का काम करेगा, तो 4 पे है तो 4 नहीं सॉरी, देखिए कितने कार्बन है? 5, तो क्या हो जाएगा? पेंट। और अब सिंगल बॉन्ड की वैल्यू खत्म भाई, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड खत्म हो गया। किस नंबर पे लगा है? 4, पेंट 4 इन। और 1 पे क्या लगा है? आइन, 1 आइन। ठीक है, इस तरीके से नाम इसका लिखा जाएगा। समझ में आ रहा होगा? चलिए आगे करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे है OH यहाँ पे है। ठीक, तो नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से OH को कम नंबर मिले। यहाँ से करेंगे तो 1 ही मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। सबसे लॉन्गेस्ट 10 हो गया, 6 हो गया। अब देखिए कितने कार्बन है? 6, लेकिन एक CH3 बच रहा है, तो प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी में क्या आएगा? CH3 का क्या नाम होता है? मेथिल। तो 2 मेथिल क्या होगा? 2 मेथिल। कितने कार्बन है? 6, 2 मेथिल हेक्सेन। फिर 1 पे लगा है और 4 पे 2 बार लगे, इसलिए लिखना जरूरी है।
हेक्सेन 1,4 डाई आल, क्योंकि OH को क्या कहा जाता है, आल। ठीक है, देखिए चलिए अब आगे करते हैं। OH यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब लीस्ट नंबर यहाँ होगा 1 2 3 4 5, यहाँ जाएंगे तो 5 6, इसका मतलब ये वाला नंबर ही चूज करेंगे। अब Cl और CH3 प्रतिस्थापी है, अब इसके अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर आप खुद बताएंगे कमेंट पे कि इसका क्या होगा। इस तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो 10th का, जैसे मैंने बताया तो है कि आईपीएससी ये सभी के लिए है, 11th क्लास में भी आप लोग पढ़ेंगे या फिर आईआईटी नीट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप देते हैं वहां भी आईपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ये जो सीरीज, ये जो 2-3 पार्ट हमने आपको आईपीएससी का क्लास प्रोवाइड करवाया है, वो हमने मेन रूप से टारगेट किया है केवल बोर्ड एग्जाम को, वो ही किस क्लास के, 10th स्टैंडर्ड का। तो कोई बच्चा ऐसा नहीं कि हाँ क्या यहीं से आईआईटी से आएगा, क्या यहाँ से क्वेश्चन नीट से कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ क्या होगा, बेसिक क्लास में आप इसको मान सकते हो, फाउंडेशन क्लास में इसको मान सकते हो, बाकी और भी क्लासेस जो उसके भी प्रीवियस क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चंस के भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लेकिन जो ये क्लास है, मैं गारंटी देता हूं अगर 10th स्टैंडर्ड का बच्चा जो भी 3 से 4 क्लास में ये आईपीएससी खत्म हुआ है, अगर आप सीक्वेंस से सभी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं तो ये गारंटी है कि ना 100% तो 90% क्लियर है कि आपको आईपीएससी नामकरण करना आ ही जाएगा। फिर भी अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप अपने सजेशन, अपने क्वेश्चंस कमेंट के माध्यम से जरूर मेंशन करें और आगे और किस सब्जेक्ट के क्लास आपको प्रोवाइड करवाया जाए या किस चीज की नीड, किस चैप्टर की नीड आपको ज्यादा है, बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जैसा कि मैं बता दूं, आज से अगर देखा जाए तो अब आपका जो एग्जाम है वो लगभग केवल अब 2 महीने बचे हुए हैं। तो आने वाला ये 2 महीने बहुत ध्यान से पढ़ाई करिए, बहुत लग के पढ़ाई करिए, अपने मन को एकाग्र करते हुए पढ़ाई से अपने आप को जोड़ लीजिए। जोड़ने का मतलब यह है कि हर समय अपना जो दिमाग है वो किताब कॉपी खोल करके आपने रिवीजन किया, 8 से 9 महीने आप मेहनत किए, सही है, अपनी किताब को पढ़े, अपने नोट्स को पढ़े, अपने हिसाब से पढ़े, टीचर के हिसाब से पढ़े, ठीक है, जैसा भी आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है। लेकिन ये जो समय है इसमें आपको कैसे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ साथ लिखी हुई चीजों को देख करके पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा अपने अध्ययन को, कौशल को इस दिशा में मोड़ना है कि जैसे कहा जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब यह है कि आपने क्या पढ़ा या क्या पढ़ना है, इसके बारे में चिंतन जरूर करें। चिंतन का मतलब यह होता है कि चिंतन कैसे करना है। अकेले चिंतन करने से अगर आपको डर लग रहा हो, भाई परेशानी हो रही हो, खास करके 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को, 12th वाले बच्चे तो एक बार बोर्ड एग्जाम फेस कर चुके हैं, तो थोड़ी बहुत उनको उनके मन का जो संशय है वो दूर हो गया होगा। भाई पहली बार जब बच्चा 10th में बोर्ड एग्जाम देता है तो उसको तनिक सा भय रहता है, लेकिन अब आप ये मान के चले कि जो आने वाला ये एग्जाम है, जैसे हमने 9th तक एग्जाम दिया है वैसे साल भर हमने जो भी पढ़ाई की है उसी का एग्जाम फिर भी देना है, ठीक। लेकिन साथ साथ चिंतन का मतलब ये है पूरे दिन क्या पढ़े या क्या पढ़ना है, जैसे आप इसके हिसाब से, जैसा कि हमने बोर्ड स्ट्रेटजी क्लास के वीडियो में भी आपको बताया था तरीका कि कैसे आप अपने एक मेंटर को सिलेक्ट करके अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, कैसे आप कहां पे हैं उससे बेहतर कैसे आप कर पाए। तो बेहतर में से बेस्ट निकालने का तरीका यही है कि आप क्या करें, कैसे कर रहे हैं, किसके माध्यम से कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट रहें। अपनी काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग, सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हैं, करें। अपने घर में कोई सीनियर पढ़ा लिखा हो उससे भी अपनी काउंसलिंग जरूर करवाएं। प्लस आपस में भी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें का बातचीत, जैसे आप कोई भी घटना दुर्घटना
अपने एटमॉस्फेयर में, अपने एनवायरमेंट में कुछ भी हो जाता है, उस पे आप लोग बड़े उत्सुकता के साथ चर्चा करते हैं कि ये यहाँ ऐसा हो गया, वो वहाँ ऐसा हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ाई को भी आप एक माहौल क्रिएट करिए, आपस में भी, अपने सर्कल में भी ये बातचीत करिए कि हाँ, इस सब्जेक्ट में हमने ये प्रिपेयर कर लिया, हमारा ये छूट रहा है, हमने ये पढ़ लिया। इससे क्या होगा, एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा। अब कंपटीशन का मतलब ईर्ष्या द्वेष नहीं, ये कहना कि अगर आप ये कहेंगे कि तुमने ये पढ़ लिया तो आपका जो फ्रेंड है वो भी ये सोचेगा कि अगर इन्होंने इतना पढ़ लिया तो हमको भी ये पढ़ना चाहिए। तो इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने साथ में पढ़ने वाले क्लासमेट का भी ध्यान रखें। क्यों? चूंकि आप अब क्लास का, भाई बोर्ड एग्जाम तो 10th के बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं, पूरे हर बोर्ड में लगभग, अभी यूपी बोर्ड की बात करें लगभग 10 से 12 लाख बच्चे हैं, ऐसे आईसीएसई, ऐसे सीबीएसई, सब में बच्चों की संख्या ज्यादा। तो आप इस लक्ष्य से कंपटीशन नहीं है अब आपका कि क्लास वाला कंपटीशन है, आप पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम में, इसलिए सबको साथ में लेके चलना है। और प्लस दूसरी चीज, तरीका भी हमने आपको बताया था, सजेशन भी दिया था कि काउंसलिंग का मतलब यह है कि जैसे देखिए, कोई चीज सफल तब होता है जब, जैसे कहने का मतलब है मौखिक 10 बार मौखिक और 1 बार लिखित बराबर हो जाता है। तो लिख करके कि आज के दिन हमने इस सब्जेक्ट में ये पढ़ाई की, या हम कल क्या पढ़ेंगे, रात में इसको डिसाइड कर लीजिए, या जैसा भी आपको सुविधा हो कि हमने क्या पढ़ा उसको लिखना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करना है, लक्ष्य लेकर के भी चल सकते हैं। हर सब्जेक्ट को बराबर समय अभी दीजिए, खास करके 15 जनवरी तक का समय ऐसा रहे कि सभी सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ें, और एग्जाम को उत्सुकता के साथ, पूरी तैयारी के साथ में दीजिए। आने वाला प्री बोर्ड एग्जाम है उसको भी बोर्ड मान करके दीजिए, बोर्ड एग्जाम का सीजन करके दीजिए, और आईपीएससी का 4 से 5 नंबर ये क्लियर हो जाए, सभी बच्चे सीख करके, अगर आप सीख गए हो कमेंट में अपनी बात को जरूर मेंशन करें कि हाँ, हमने सीख लिया, और अब अगर हम प्रीवियस ईयर के अनुसार से या बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको नामकरण करना आ रहा है। कमेंट में आप लोग अपने विचार जरूर बताएं।